वो क्या ट्रैक था? मिलिटेंसी की तरफ रुख करवाया गया था, हथियार दिया गया था। देखिए हम जिस मुल्क में रहते हैं, मैं आपको अपना बोलता हूँ, मैं उड़ी से बिलोंग करता हूँ। हम जिस मुल्क में रहते हैं मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। तो हम जहाँ हैं हम अच्छे हैं और हमारा हमसाया मुल्क नहीं चाहता था कि हम यहाँ शांति से रहें, अमन रहे। तो उनके द्वारा जो मिलिटेंसी यहाँ पे एंटर की गई, जो अभी क्रैश हो गई है, खत्म हो गई है, तो वो लोग जो हैं वो यहाँ पे अमन और शांति नहीं रहने देना चाहते। रियली अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि हम घर में बैठते थे और मतलब बंद कमरे में बैठते थे और बस स्टडी करते थे, लेकिन हम स्कूल नहीं जा सकते थे, मतलब पढ़ नहीं सकते थे। टीचर्स वर आल्सो बिजी इन देयर ओन फैमिलीज, हर कोई अपने अपने फैमिली में बिजी थे। वी कैन फील फ्रॉम द ह्यूमंस दैट नोबडी वाज लाइकिंग दैट काइंड ऑफ लाइफ व्हाट वाज हैपन इन 2008, 2010 और 2016 बट अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनिका नज़ीर। आज का वीडियो हमने इंडिया जंक्शन से लिया है और इसमें आप कुछ आम लोगों के ओपिनियंस देखेंगे। आज तक मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हैं, कहीं डेवलपमेंटल वर्क्स के, कहीं अलग अलग ओपिनियंस के। आज का वीडियो जो है वो स्पेसिफ़िकली यहाँ के कश्मीर के कुछ आम लोगों के हैं, जहां हम देखते हैं कई पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए ये बताते हैं कि उनकी ऑटोनॉमी उनसे छीनी गई और उनकी डिग्निटी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा है। वहीं दूसरी तरफ आम लोग क्या सोचते हैं इस बदलाव के बारे में, उनके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ये जानना भी ज़रूरी है। ये आम लोग वही आम लोग हैं जो सरकार बनाते भी हैं और सरकार बिगाड़ते भी हैं, और ये वही आम लोग हैं जिन्होंने अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके जाइंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक़्तिदार में लाकर उनके हाथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। आज यही आम लोग क्या सोचते हैं अपने बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में और अपने देश के बारे में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और किस तरीके से इनके ओपिनियंस अलग अलग तरीक़ों से सामने आ रहे हैं, शायद जो पहले कभी नहीं आए थे। वैसे कहा जाता है कि हर एक इंसान जो है, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो या एक आम इंसान हो, हर एक इंसान का ओपिनियन जो है वो एक सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। तो आम इंसान जो है, जो हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी बैकबोन है, जिनकी वजह से हमारा लोकतंत्र चलता है, वो इस बदलाव 2019 के बाद के बदलाव को किस तरीके से देखते हैं और क्या उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में आप दो अलग लोगों के ओपिनियंस देखेंगे और किस तरीके से खुलकर वो अपनी बात सामने रख रहे हैं और क्या उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, क्या वो चाहते हैं आगे ज़िंदगी में, या क्या उनके साथ चीज़ें हुई हैं पास्ट में, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कश्मीर के आम लोगों का क्या कहना है, कैसे वो अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह अपनी सोसाइटी को, अपने खिते को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक दूसरे से जुड़कर जो है आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। जी, मेरा नाम शबीर अहमद नाइक है। तो आप श्रीनगर के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं कश्मीरी का रहने वाला हूँ, उड़ी से बिलोंग करता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला उड़ी से रहने वाला हूँ। अपने वहाँ मैं सरपंच हूँ। तो आप उड़ी में सरपंच हैं? जी हाँ, मैं उड़ी में सरपंच हूँ और यहाँ पे लोगों के कुछ काम थे, उसी मसले पे चीफ इंजीनियर साहब को मिलने आए थे, तो आज उन्हीं से मुलाकात है, उनको मिलने आए। और भी कोई बिजनेस है आपका यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट का काम करते हैं। एक्चुअली मेरा ड्राई फ्रूट का है और ड्राई फ्रूट का काम करते हैं। तो अभी जैसे हम लाल चौक पे बैठे हुए हैं, आराम से बात कर पा रहे हैं, तो ये मैं समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा ही था हमेशा से या चीजें बदली हैं? नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव आया। ऐसा नहीं था, हालात ऐसे नहीं थे, हालात बहुत खराब होते थे। हालात ऐसे थे कि हम अच्छी तरह, मैं एज ए सरपंच आपको बोल रहा हूँ कि सरपंच यहाँ नहीं घूम सकता था और अपने आप को हम यहाँ पे जाहिर नहीं कर सकते थे ओपनली कि मैं सरपंच हूँ। नहीं तो गोली मार दी जाती थी, क्योंकि यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ा दिया जा रहा था कि अगर आप लड़ेंगे तो आप देखा होगा आपने, हमारे कई सरपंच मारे गए। कौन इनिशिएट करता था कि गोली मार दो और ये चीजें? बस जो लोग हालात खराब करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं अमन हो, जो नहीं चाहते हैं शांति हो। तो हमारा पड़ोसी मुल्क कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे शांति हो, तो वो उन्हीं के लोग, जो पाले पोसे लोग, जो यहाँ हालात खराब करने के लिए भेजे जाते थे, तो वो चीज़ अब नहीं है। आप यहाँ शांति से घूम सकते हैं। मैं यहाँ पूरी लाल चौक में आवाज़ दे के बोल सकता हूँ कि मैं सरपंच हूँ। सुरक्षा इतनी अच्छी है, सब कुछ है यहाँ पे, बिल्कुल हालात बदले हैं और बहुत अच्छा है आज। मतलब सिक्योरिटी तो बहुत बदल गई है। बहुत ज्यादा है और अभी हमारी एजेंसियां बड़े अच्छे से काम कर रही हैं, चूंकि मतलब कोई यहाँ मक्खी पार नहीं मार सकती है। अच्छे हालात, तो लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हम कोई नहीं चाहता यहाँ पे हालात खराब हो। हमारे जो यूथ थी उसे वर्गलाया गया, उसे गलत रास्ते पे लिया गया था। तो आज हमारी यूथ समझ गई है कि गलत गलत होता है और सही सही होता है। ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, जो आपने बोला यूथ को गलत ट्रैक पे लिया गया था, तो वो क्या ट्रैक था? मिलिटेंसी की तरफ रुख करवाया गया था, हथियार दिया गया था। देखिए हम जिस मुल्क में रहते हैं, मैं आपको अपना बोलता हूँ, मैं उड़ी से बिलोंग करता हूँ। हम जिस मुल्क में रहते हैं मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। तो हम जहाँ हैं हम अच्छे हैं और हमारा हमसाया मुल्क नहीं चाहता था कि हम यहाँ शांति से रहें, अमन रहे। तो उनके द्वारा जो मिलिटेंसी यहाँ पे एंटर की गई, जो अभी क्रैश हो गई है, खत्म हो गई है, तो वो लोग जो हैं वो यहाँ पे अमन और शांति नहीं रहने देना चाहते थे। अभी जो यूथ है वो
नहीं जा रहा मिलिटेंसी के ओर। बिल्कुल नहीं जा रहा है बिल्कुल अभी नहीं वो- जा रहा। हाँ नहीं, अभी एजुकेशन बहुत ज्यादा हो गई है, लोग पढ़े लिखे हैं और वो समझ चुके हैं कि इसमें बर्बादी है, इसमें कुछ नहीं है। जब आप हथियार उठाओगे, आप अपने मुल्क के अगेंस्ट और अपने ही लोगों को मारोगे, तो वहाँ की जो है स्थिति कभी नहीं बदल सकती, वहाँ हालात खराब होंगे और वहाँ पे ये होगा कि आपकी डेवलप नहीं होगी, आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो पढ़ नहीं पाएंगी, बर्बादी होगी और जहालत फैलेगी। अभी तो समझ गए यूथ, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो खुल के बोलेगा, यहाँ बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। यहाँ बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कोई थी। नहीं, और आप भी इस तरह बैठ के यहाँ नहीं पूछ सकते थे क्वेश्चंस। लेकिन अगर मैं बात करूँ आसपास के एरिया की, डल लेक की बात करूँ या पूरे श्रीनगर की ही बात करूँ, तो क्या हर जगह ऐसा था या सिर्फ लाल चौक पे ऐसा था? जी नहीं, हर जगह था। कश्मीर के किसी भी हिस्से में आप जाते, आप बस घर से निकलते थे तो आपको ये उम्मीद नहीं होती थी कि आप रात को वापस जाओगे। आप अपनी माँ से मिलके बस आना पड़ता था कि माँ अगर किस्मत हुई तो हम वापस आएंगे, नहीं हुई तो नहीं। ऐसे चांसेस नहीं थे, आपका 90% चांसेस नहीं होते थे वापस लौटने के। आज तो आपके जहन में वो चीज़ ही नहीं है। वो आप एंजॉय करो, घूमो, यहाँ देखो कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, लाखों की तादाद में आ रहे हैं और फ्री है, कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज बिल्कुल हालात ठीक। और ये कितने साल पहले की बात होगी? ये 90 से लेके 2004-5 तक ये हालात चले, बहुत बुरी तरह चले। उसके बाद फिर 2015 तक भी ऐसे हालात थे कि हम लोग खुल के नहीं चल सकते। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने सुना था कि शाम को कर्फ्यू होता था यहाँ पे, थिएटर नहीं होता था यहाँ पे। आई थिंक एक थिएटर खुला था जिसको बॉम्ब से उड़ाया गया था, 2004 या 5 की शायद बात है वो। तो उसके बारे में आपको कुछ मतलब आपने तो वो वक्त देखा होगा, तो वो देखिए, पूरे कश्मीर में ऐसे कर्फ्यू होता था शाम को, बहुत रात को? ज्यादा कर्फ्यू होता था यहाँ पे। हाँ। सांस नहीं ले सकते थे, मतलब हालात ऐसे थे कि 2 बंदे इकट्ठे नहीं चल सकते थे। और मतलब कितने बजे से शुरू होता होगा ये कर्फ्यू? कभी भी लग सकता था, इसका टाइम नहीं था। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो किसी भी टाइम लग जाता था और शाम को तो मूवमेंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई बाहर आए। तो लेकिन दिन में हालात बहुत ज्यादा ऐसे होते थे कि कभी भी कर्फ्यू, किसी भी जगह बम फटता था, कभी भी ग्रेनेड थ्रो होता था, फायर चलता था, किसी गली कोचे में भी यहाँ फायर चल जाता था, कभी भी और किसी वक्त। ज्यादातर ग्रेनेड थ्रो होते थे जिसमें कैजुअलिटीज होती थी, सिविलियन मरते थे। तो फिर आर्मी ने अपना डिफेंड करना है तो वो मजबूरन वो लोग कर्फ्यू लगाते थे, क्योंकि वो नहीं होते तो सिविलियन फिर उनकी बड़ी जान बचानी मुश्किल थी। अच्छा, उस समय पे स्टोन पेल्टिंग भी बहुत होती थी, पत्थरबाजी। बहुत ज्यादा होती। उन्हें डाइवर्ट किया था, उन्हें गलत जो चीजें उनके मन में भर दी गई थी। जैसे कल जुम्मा का दिन था, आप जुम्मा को यहाँ नहीं घूम पाते थे, जुम्मा को बंद रहता था, क्योंकि जुम्मा को हर गली में यहाँ पे पत्थर चलता था। तो अब नौजवान समझ गए कि ये जो चीजें हैं इसमें हमें कोई फायदा नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं वो गलत दिशा है। आप मुझे बोलिए, मेरे हमसाये को खाने के लिए खुद नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं मूड़ी में, मेरे सामने पाकिस्तान है, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर की दूरी में जो है POK के है, 1 किलोमीटर खाली। तो आपको कितना सेफ फील होता है वहाँ पे, उस एरिया में? नहीं, हम सेफ हैं, हम अपने मुल्क में हैं तो हम तो सेफ हैं। आप बोल रहे हो कि आप POK से 1 किलोमीटर हाँ। की दूरी पे आपका घर है, हाँ। लेकिन आपको सेफ फील होता है अपने घर में? आप नहीं, हम सेफ हैं, लेकिन हमें वहाँ के हालात पता है। एक्चुअली बीच के जो लोग थे इनको हालात के वहाँ के पता नहीं, हमको पता है वहाँ के हालात है, वहाँ कैसे लोग हैं। आप ऐसा कीजिए, आप एक बार तो यहाँ पे हमारी बेटी बहन कोई भी आप यहाँ आर्मी कैंप में भेज दीजिए, आपकी बेटी सेफली वापस आएगी। अब वहाँ के हालात पता कर दीजिए, वहाँ नहीं चल सकती आर्मी के बीच में औरत। तो हम जहाँ हैं हम बिल्कुल सही है, हमने देखी है। मेरे यहाँ बहुत ज्यादा फौज है, लोग कम है, लेकिन उड़ी में आर्मी ज्यादा है, क्योंकि वो ALC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो वहाँ पे तो फौज होगी, क्योंकि दुश्मन मुल्क की फौज भी साथ में बैठी हुई है। तो हमें पता है वहाँ के क्या हालात है, हम खूब जानते हैं कि वहाँ का हालात क्या है। वहाँ तो भूखे रहते हैं लोग। यहाँ आप 3 रुपए चावल ले रहे हैं, हम 3 रुपए वहाँ पे चावल लेते हैं। उड़ी में जो बॉर्डर्स एरिया में, वहाँ पे 3 रुपए अभी सरकार चावल दे रही है और पिछले 2 साल से पैसा नहीं ले रही है लोगों से। तो आप उस पार जाओगे तो 140 रुपए 150 रुपए आप चावल खरीद रहे हैं, तो कहाँ से? अच्छा, ये बताइए, आपने जो पूरा इस बारे में बात की, सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है पहले से, तो क्योंकि सिक्योरिटी बेटर हो गई है, क्या इससे लोगों को इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस फायदा हुआ है? लोगों के बिजनेसेस बड़े हों, हाँ। हो सकता है कि वो अब सप्लाई पहले नहीं कर पाते हो, रेस्ट ऑफ इंडिया अब कर पा रहे हो, ये सारी चीजें बढ़ी देखिए, हों। जहाँ आप मेन सिटी की बात करेंगे तो मेन सिटी में ये चीज बढ़ी है। ये बढ़ी है। हाँ, जैसे श्रीनगर है, ये बड़े ये बिजनेस हब है यहाँ पे। ये चीज बढ़ी है क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगी क्योंकि टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं। पहले नहीं आ पाते थे, वो डरते थे और एक आध बंदा जो है वो कहीं ब्लास्ट कर देता था, जो गलत आदमी था, टूरिस्ट मारा जाता था, तो उसके बाद फिर वो डर जाते थे, नहीं आते थे। तो अभी खुला है, अभी वो आके एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। सिक्योरिटी हमारी अलर्ट है, JKP और आर्मी जो है यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट है, एजेंसियां हमारी अलर्ट है। सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ कि नौजवान समझ गया है, समझ रहा है। हाँ, जवान समझ गए कि हमें इसमें कोई फायदा नहीं, इसलिए कोई आप देखें यहाँ कभी आप स्ट्राइक नहीं देखेंगे, कभी हड़ताल नहीं देखेंगे। जैसे मैंने अभी देखा आते हुए रेड लाइट लगी हुई है, तो मैंने चेक किया तो किसी ने मेरे को बताया 2-3 साल पहले ही लगे, उससे पहले यहाँ पे रेड लाइट का सिस्टम ही नहीं था। तो ये मतलब ये एग्जाम्पल की तरह मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, मैं BJP का तो आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो काम करे
हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने डेवलप के अच्छे काम किए और डेवलपमेंट हुई है, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि नहीं हुई है। अच्छा है और अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात है जो डायरेक्टली लोगों को पैसा जा रहा है, जैसे गरीब को बस फायदा पहुंच रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि गरीब जो थे, जिन्हें पेंशन है, जिन्हें गरीब का इसकी सरकार की तरफ से जो स्कीमें होती हैं काफी सारी, तो वो जो थी वो पहले डिपार्टमेंट्स में जाती थी, वहां से आधा ही पैसा उन लोगों को मिलता था। अभी डायरेक्टली उनके अकाउंट में जा रहा है, ये फायदा है। तो जो जनधन अकाउंट्स हैं, आप Exactly. उनकी बात कर रहे हैं, हाँ. है ना? अब डायरेक्टली पूरा पैसा उनके हाँ, पास आ रहा है। तो- और आपने देखे ऐसे लोग, आप मिले हो ऐसे लोगों जी, मैं से? सरपंच हूँ, तो मेरी अच्छा, गाँव आप की तो बात मिले है, तो होंगे। मुझे तो मेरा काम ही यही है, तो मुझे पता है कि ये जा रहा है, जो सही है वो हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं ये बात करूं, ये सारी चीजें, सिक्योरिटी, ये सब चीजें जो आई हैं, जो बदला है 2019 के बाद से, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, आपने जैसे बोला कि कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता था, कुछ नहीं हो रहा है उसके बाद से, नॉर्मल रूटीन लाइफ आ गई है वापस। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे मैं में? सैल्यूट करता हूँ इस मसले में। मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को सलाम करता हूँ, इनका बड़ा योगदान है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, इन्होंने यहाँ पे ड्रग इतनी फैलाई गई थी, हमारे जो नौजवान हैं, अब दुश्मन को जब गोली से बात नहीं चली तो उसने फिर ड्रग इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ बड़ा काबू किया हुआ है, ड्रग खत्म हो गया है। इंडियन आर्मी लोगों में प्यार है, और लोगों के आप देखें यहाँ बच्ची क्रिकेट नहीं खेल सकती थी, आज हमारे बच्चों के यहाँ टूर्नामेंट होते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। तो वो चीजें खुल के आ गई कि मतलब बहुत ज्यादा, और सरकार को इसका सराहा जाता है। तो आप मोदी जी के फैन हैं? हाँ, कन्फर्म। लेकिन अगर वो जा रहे हैं इतने दूर दूर, तो अच्छे काम भी हो रहे होंगे। हाँ, हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनके फैसले अच्छे होते हैं। बस फैसला मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी वो बोल देंगे हटाना है तो बस हटेगा। वैसे आपको क्या लगता है उन्होंने क्या कहा, क्या किया? कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आपको लगता हो कि उन्होंने कहा और किया है? बहुत कुछ किया, बोला करप्शन खत्म होगी। अभी 99.9% करप्शन नहीं है। पहले करप्शन इतनी थी कि आप सोच नहीं सकते थे। यहाँ पे तो आपको राशन कार्ड बनाने के लिए 500 रुपये दिया जाता था। आज तो 100 बार जो मुलाजिम है वो सोचता है नहीं, पैसा नहीं लेना, आज फ्री में आपके काम हो रहे हैं। We are at Lal Chowk with a local Kashmiri resident, and let's hear from him what has changed over the years. So, आपका नाम? My name is Abid. God morning. I live in here in Srinagar parts of area. हाँ. My name is Abid Farooq Bhatt. You are born here Yeah, in sure. Kashmir. Yeah, sure. I was born in here, Kashmir, Srinagar. And it's been 30 years that you Yeah. have been here. Yeah, sure. Okay. Mostly sometimes I travel Delhi. Okay. So, we just want to understand कि क्या आपको difference लगता है while you were young to as compared to as of today when we are in 2023? It is, I feel, if I compare the two scenario times, it has been a lot of change. I can see from the people. The people are happy. The people are buying. The people are making shoppings. So people have money and they're spending. But when I go back to 1992, personally, as my person, I just seen that when I was studying in 4th class, the schools were off, shutdowns, and I was not knowing why it's like that. The schools were off, the shops were off, shutdowns, hartals, and this all miseries what we have seen as a human being. I mean, we have a feelings. It was nothing good for us. I mean, when we go back to that time in 1992, and then it comes 2008 when the Shrine Board starts, and a lot of people have been injuries, pellet injuries, stone pelting. Then it comes on 2010. We all again see unrest here, and 2016 unrest. But people were supporting some separatism elements because they were getting off. I'm personally, when I was seeing schools off, I was thinking, oh, it's okay. I like this. I don't need to go to school. But that was not good for us. I mean, if we focus on human lives, how should it be? Then these criterias, a lot of things since 2019 come. Modi has changed a lot of things. I mean, when it comes to burst ecosystem, terrorism, and corruption here, it was one of the most biggest corruption zone. Here it works, a lot of discrimination were here. I mean, I as myself, I get a job. There is someone other person, he not get a job. I mean, 12th I studied, I get a job. But someone else deserve that job. He also pay the money and get the job. So there were a lot of system that has been changed. What I want to say. You focused on, you mentioned a lot of things. उसमें से आपने कहा when you were growing up, regular schools नहीं होते थे. No. छुट्टी होती थी, schools की दुकानें बंद होती थी. तो उस समय जब रेगुलर स्कूल नहीं होते थे, आप स्कूल नहीं जा पाते थे, तो कैसे आप लोग पढ़ाई करते थे? कैसा सिनेरियो रहता? It was really unfortunate for us कि हम घर में बैठते थे और मतलब बंद कमरे में बैठते थे और बस स्टडी करते थे, लेकिन हम स्कूल नहीं जा सकते थे, मतलब पढ़ नहीं सकते थे. टीचर्स वर also busy in their own families. हर कोई अपने अपने फैमिली में बिजी थे. So we can feel from the humans that nobody was liking that kind of life what was happened in 2008, 2010 or 2016. But here is a long history that has happened in 1990. What I hear from my parents that here the militancy comes and terrorism
comes here because gun culture comes in Kashmir. That has been destroyed. But now it has been good because the Kashmiri people, we're living in a democratic country as India. We don't know any disputes what happened. But what I want to say is that I like when people are happy, people going and shopping and traveling. That's what life mean to us. And that is the biggest thing. Success has wings. We can achieve anything. Nothing is impossible. Everything we have, whatever we want. But the main thing is that we need to understand each other human being, and that's what all we want. So if I talk about, you mentioned about stone pelting. Yes. स्टोन पेल्टिंग होती थी. अगर हम बात करें 4 से 5 साल पीछे जाएं, 2019 के पीछे जाएं, तो क्या जिस तरीके से आज हम ये बात एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं वो कर सकते थे उस समय? No, it was difficult at that time क्योंकि यहाँ के लोग बैठ चुके थे, दब चुके थे और यहाँ की इकोनॉमी भी बर्स्ट होती थी. So at that time it was really difficult to survive these kind of things. But now it's better. I mean, उस टाइम ऐसा नहीं था. तो स्टोन पेल्टिंग की जब आप बात करते हैं, so was it also happening at places like Lal Chowk, Dal Lake, all over Srinagar? Yes, mostly in the part of downtown region. Downtown was the national hub for stone pelting. If we go back to downtown, Navhata, Fateh Kadal, and these kind of areas, Khanyar, it was completely packed up. In fact, the army persons were getting attacked from different things. It was a lot of security issues. And if we go back to Batamalu area in the region of Srinagar, Chanapura or Natipura, lot of lives has been destroyed from these kind of things. And these people, even they not study, because when they throw the stones on the security persons and because they get radicalized because of Islam and a lot of things, they think that they are doing good. And this happens. I mean, that was really so bad for the people. But now people coming forward, we have to move forward, we have to study, we have to grow with the people. Everybody wants best life. We want to produce best from our lives. That's what we want. What else we want here? It is just a life is just a time. We have to enjoy life. How do you see Kashmir as to what has happened in last 9 years, and especially what has changed since the abrogation of Article 370 and 35? Yes, since abrogation article has been broken, and I am thankful from the Supreme Court that there was a transparency in that, and they were so strong because there were a lot of forces which tried to break down. But I am so thankful that this happened. This is gone. This Article 370 that was just a temporary element, as the BJP say. We see on the documents. And now the people are happy. People has nothing to do with the 370 or whatever. People just want to enjoy their lives and want to live with their family. That's all. These are the political people who want to provide these kind of ecosystem for their own vote bank, just like the National Conference and the PDP, People's Democratic Party. But now, yes, people are growing, and it's really a better change what the BJP has done for us. It is the only BJP party who can do that, because the Congress is spreading a lot of corruptions. Nowadays, BJP are trying to promote transparency in all matters. If we see online banking system, if we go shopping, we providing online things in electricity bills. If we go on the electric bills, we provide online everything transactions, and we have a proof. It is getting much transparency nowadays because of digital things all. And what about UPI? आप UPI use करते हो? Yeah, sure, I use UPI also. So has that also made your life easier? Yeah, sure. I mean, online transactions are also better for the people nowadays. But क्या कश्मीर में UPI है? Yeah, sure. People are using UPI, Google Pays, and all kind of online Paytms and all kind of transactions. They are much aware about this now. This generation. And also, what about the infrastructure? मतलब has it grown? Has it blossomed, like highways, maybe traffic lights, Yeah, maybe exactly. educational system? Exactly. If you look back now, Srinagar have the smart city. If you look back, Srinagar is having new renovations in each and every matter. If you look back, now we have the flyovers, what we don't had. And now we are growing towards development. Everybody wants to develop. If we as a human beings want to develop, we have to develop also our areas, our houses. I mean, before our houses were different. Now we have beautiful houses. We want everything beautiful. You are able to work, you are freely, at Lal Chowk, presenting your views, talking about this. So whom do you want to credit this to? I would like to credit firstly the people who support the change, and the secondly, I just credit the BJP, Bharatiya Janata Party, for this. This is the only party who could do that. No else other organization or other political party would try to broke that ecosystem. And I am thankful to all what has been changed here, like Darbar moves and these all kind of our own system, our own things, which is created by own. I am really thankful, firstly, PM Modi, that he fulfilled his goal and his vision, what he had, and he tried to broke down here. But the main thing I want to give the credit to Amit Shah, the Home Minister, our Home Minister, that has been stay strong with these all kind of elements and take these kind of decisions. That was really nice.